होम मेकर्स होती हैं वो टैरो सीख के अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है? ये बिल्कुल सच है। आप अपने कार्ड्स के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप दूसरों को भी करा सकते हैं। इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आपके पास रास्ता भी नहीं है, तो मैजिशियन डेफिनेटली आपको रास्ता भी दिखाता है और आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। टैरो कार्ड रीडर्स को देखा है कि उनकी जो बैक एंड वॉल होती है उस पर या तो 78 कार्ड्स होते हैं या 3 कार्ड मैंने इंपॉर्टेंटली देखे हैं। तो इसके पीछे उनका भी एक इंटेंशन होता है कि आपके पीछे जैसे कोई खड़ा है सपोर्ट के लिए, तो उनका इंटेंशन ये होता है ये सपोर्ट है हमारा। उसका एक बहुत बड़ा स्प्रेड होता है जिसमें हम कोर्ट कार्ड अलग रखते हैं, माइनर अलग रखते हैं, मेजर अलग रखते हैं। कुछ कार्ड्स में है ना कॉइन्स बने होते हैं, कुछ में वुंड्स होते हैं, कुछ एयर एलिमेंट होता है। ये क्या होता है मतलब? आप टैरो रीडिंग से ये समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ है या प्रेजेंट लाइफ इशू है, कि कोई पैटर्न चल रहा है। और कई कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ बता रहे होते हैं। राधे राधे। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड्स पर कि टैरो कार्ड हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस लाते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। जिसके लिए हमारे साथ हैं दीपा रामचंदानी मैम, जिनको 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है फॉर टैरो कार्ड रीडिंग। वो वैसे मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट हैं, पर आज हम जिस सेशन पर बात करने वाले हैं वो कम्प्लीटली टैरो पर बात करने वाले हैं। तो स्वागत है दीपा मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि होम मेकर्स होती हैं वो टैरो सीख के अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम मेकर्स जब सीखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में वो स्टार्टिंग करें अपने प्राइस की 500 से, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतने अच्छे उनकी गाइडेंस होगी। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैरो में। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ये चार्ज प्लान करें जो आप अपने इनर सर्कल से लेना चाहते हैं। इनर सर्कल से वो आउटर सर्कल तक कनेक्ट होगा। इनर सर्कल मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप एक बेसिक अमाउंट 100, 500 वो आपकी चॉइस है। उसके बाद में आप मार्केटिंग करें, इन्वेस्ट करें। जितना ट्रस्ट बैठेगा, जितने लोग आपको देखेंगे, उस हिसाब से आप अपने चार्जेस इंक्रीज कर सकते हैं। दिस वे यू कैन स्टार्ट। मैम, मैंने सुना है कि टैरो से मैनिफेस्टेशन भी होती है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। आप अपने कार्ड्स के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप दूसरों को भी करा सकते हैं। जैसे कि एक कार्ड होता है एस ऑफ पेंटिकल। वो कार्ड ही स्टेबिलिटी का है, प्रॉस्पेरिटी का है, सुख समृद्धि का है। सो आप अगर उस कार्ड को कनेक्ट करके 11 दिन सेम थॉट के साथ मैनिफेस्टेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लवर्स कार्ड होता है, लवर्स कार्ड के साथ हम अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैजिशियन के साथ इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, आपके पास रास्ता भी नहीं है, तो मैजिशियन डेफिनेटली आपको रास्ता भी दिखाता है और आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है। मैडम, मैंने है ना बहुत सारे है ना टैरो कार्ड रीडर्स को देखा है कि उनकी जो बैक एंड वॉल होती है उस पर या तो 78 कार्ड्स होते हैं या 3 कार्ड मैंने इंपॉर्टेंटली देखे हैं, जैसे मैजिशियन है, फूल है, एस ऑफ पेंटिकल है। वो 3 कार्ड का प्रिंट आउट लगा के उनका पूरा वॉलपेपर बना हुआ था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, जहाँ आपने फूल की बात की, फूल होता है इसलिए अपनी लाइफ को जॉयफुली जी रहा है और दूसरों को भी वही गाइडेंस दे रहा है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप हिम्मत करें, आगे बढ़ें, रिस्क ले सकते हैं। फूल यही कहता है। तो ये मैसेज उनको भी कनेक्ट करता है, उनके क्लाइंट्स को भी कनेक्ट करता है। मैजिशियन जहाँ हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बस हमें ही पता नहीं है। मैजिशियन यही कह रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप जो चाहे अपनी लाइफ में मूव कर सकते हैं आगे। एस ऑफ पेंटिकल जैसे अपन की बात हुई, एस ऑफ पेंटिकल है ही मैनिफेस्टेशन के लिए। तो एस ऑफ पेंटिकल अगर आप पीछे रख रहे हैं अपने पीछे, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है कि लाइफ में स्टेबिलिटी है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। और जो एस ऑफ पेंटिकल देख रहा है, वो कार्ड इतना ब्यूटीफुल है ना, आई लव दैट कार्ड, कि एवरीथिंग इज स्टेबल एंड आप हर चीज़ में ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसके पीछे उनका भी एक इंटेंशन होता है कि आपके पीछे जैसे कोई खड़ा है सपोर्ट के लिए, तो उनका इंटेंशन ये होता है ये सपोर्ट है हमारा। और जो सामने बैठा है वो देख रहा है, तो वो और कामनेस फील होती है उस इंसान को। तो बेसिकली वो तीनों कार्ड से कनेक्ट करके अपनी लाइफ को में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बहुत अच्छे से।
मैम मैंने है ना सुना है ऐसा कि टैरो कार्ड से हीलिंग भी होती है। बहुत अच्छी होती है। कैसे बहुत होती अच्छी है? होती है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप कार्ड्स के साथ हीलिंग करना चाहते हैं, पहले अपने कार्ड्स को क्लीन कीजिए। कार्ड्स क्लीन कैसे करेंगे? कार्ड्स क्लीन करने के बहुत तरीके होते हैं। आप मूनलाइट पे रखिए, आप उनको अगरबत्ती से क्लीन कीजिए, आप उनमें फ्लावर पेटल्स रखिए, बट उनको डायरेक्ट टच मत करना उन पेटल्स को। या साथ में कोई क्रिस्टल रखा, ठीक है, कपूर रख लिया, डिवाइन लाइट मेडिटेशन कर लिए, पहले कार्ड्स क्लीन हो, क्योंकि आप उन कार्ड्स को टच करेंगे, उनके साथ मेडिटेट करेंगे ताकि आपकी हीलिंग हो। या जो भी, मेरा मतलब है जो भी कार्ड्स के थ्रू हीलिंग करना चाहता है। उसके बाद जैसे अगेन लवर्स कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है, जिसमें एक एंजल बनी हुई हैं, इनसे हीलिंग होती है, काफ़ी अच्छी हीलिंग होती तो है। ये सेल्फ हीलिंग होती है कि आप क्लाइंट की भी हीलिंग करते हो? क्लाइंट हीलिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कार्ड से? कार्ड्स के थ्रू सिर्फ कार्ड्स के थ्रू हीलिंग नहीं करनी चाहिए, उसमें और भी मोडालिटीज़ ऐड करनी चाहिए। पर ये सेल्फ हीलिंग के लिए जो भी आपने बताया हमें। हाँ, वो सेल्फ हीलिंग के लिए। तभी मैंने कहा कि जब भी कोई होम मेकर सीखता है और अपने पे वर्क करता है, तो वो अपने आप को भी हील कर सकता है, अपनी लाइफ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, और ऑब्वियसली एक अर्निंग सोर्स भी बहुत अच्छा हो जाता है। कार्ड इमोशनली कैसे हेल्प करते हैं मैडम? कार्ड इमोशनली ऐसे हेल्प करते हैं, जैसे हमने एक कार्ड निकाला जिसमें हमारे इमोशंस के बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे ये है, ये जो कार्ड है, ये विक्ट्री का भी कार्ड है, और अगर ये नेगेटिव आता है तो ये ईगो और एंगर का कार्ड भी है। पॉजिटिव में ये विक्ट्री है, पैशन है, मूव फॉरवर्ड है लाइफ में, ठीक है, तो ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अगर ये नेगेटिव सिचुएशन है तो इनका अहंकार, इनका ईगो, इनका लस्ट या किसी और का ईगो लस्ट इनको इंटरफेयर कर रहा है इनकी लाइफ में। तो जैसे हमें इमोशन पता चल गया, तो अब बहुत तरीके हैं, हम उस इमोशन पे वर्क कर सकते हैं। हम उस इमोशन के बारे में लिख के उस कागज को बर्न कर लिया हमने, मेडिटेशंस कर लिए, हीलिंग कर ली, अपने थॉट फॉर्म में डिफरेंस ले आए, तो हमारे इमोशंस पे और सामने वाले के इमोशंस पे भी डिफरेंस आएगा, जिसके साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि ये दो जनों पे वर्क कर रहा है ना। जैसे ही पता चल गया कि इमोशनल इशू चल क्या रहा है, अपन खुद पे वर्क कर रहे हैं, या मतलब हमारा जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है वो खुद पे वर्क कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अपन पे भी वर्क हो जाएगा और सामने वाले पे भी वर्क हो जाएगा, तो रिलेशनशिप हील भी हो रहा है इससे। ओके, यानी इमोशनल कार्ड अगर आपके है ना कार्ड रीडिंग में आया तो आपको पता पड़ेगा कि थॉट्स किस तरीके से चल रहे हैं, फिर आपको उस अकॉर्डिंग अपने ऊपर वर्क करना है। सो ट्रू। मैम मैंने आजकल बहुत देखा है कि अर्निंग के डिफरेंट सोर्स होते हैं। आजकल कुछ नए अर्निंग सोर्स भी हैं टैरो कार्ड रीडर्स के लिए, वो बताएंगे आप? जैसे आजकल शादियों में एक टैरो कार्ड रीडर होता ही है। हल्दी के साथ या मेहंदी के साथ एक टैरो कार्ड रीडर को हम बिठा देते हैं कि जो भी आ रहे हैं हमारे गेस्ट, उनकी रीडिंग कर ले। कोई इनॉग्रेशन फंक्शन है वहाँ पर, रिट्रीट्स में आप देखेंगे जो मेडिटेशन रिट्रीट्स होती हैं, उनमें भी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं। एंड बेबी शॉवर जैसे इवेंट्स में भी कई बार ऐसा देखा गया कि वो इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, वहाँ पे भी टैरो रीडिंग। तो क्या चार्ज करते हैं वो लोग? ना अगेन इट डिपेंड कि आप खुद कितना, आपका वो स्टार्टिंग, उस इंसान का जो जा रहा है उसका स्टार्टिंग फेज चल रहा है या उसने काफ़ी अच्छे लेवल तक वर्क कर लिया है। मिनिमम 5 to 7 मिनिमम बोल रही हूँ, उतना चार्ज तो करना चाहिए। मैक्सिमम 20-30 उनकी चॉइस है। तो मतलब अगर कोई मैरिज वगैरह में जा रहा है तो 30,000 अप टू तक अर्न कर सकता है वो? हाँ, कर सकता है। मैडम जैसे आप मुझे एक बात बताएं कि एक टैरो कार्ड रीडर सीखने के बाद अप टू कितना अर्न कर सकता है, या मिनिमम कितना अर्न कर सकता है, और उसका तरीके क्या क्या हो सकते हैं? सो अप टू कितना अर्न करना चाहता है ये उसकी चॉइस है कि वो कितना डिमांड करता है, राइट? लेकिन सोर्सेज बहुत सारे हैं। कैसे? जैसे आप पहले अपने घर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है कितने सारे ऑनलाइन ऐप हो गए हैं, एस्ट्रो टैरो, एस्ट्रो सेज, मतलब काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन है। एंड आप अपने घर से ही फ़ोन पे ही क्वेश्चंस पूछ के टैरो रीडिंग करते हैं, वो भी एक तरीका है ही। उसके बाद में जब आप ज़्यादा मार्केटिंग या प्रमोशन कर रहे हैं या आप ओपन हैं इवेंट्स में जाने के लिए, जैसे कौन सी इवेंट्स, कुछ शादी हो रही है किसी की तो मेहंदी, हल्दी,
उनमें भी टैरो कार्ड रीडर्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। वहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी रीडिंग कर ली, बेबी शॉवर में रीडिंग कर ली। आपने किसी कैफ़े के साथ कोलैबोरेट करके, जो नए कैफ़े स्टार्ट होते हैं इनॉग्रेशन के दिन, ने रीडिंग कर ली। आपको कोई इवेंट डिज़ाइन करना है, कि मतलब किसी भी टैरो कार्ड रीडर को कोई इवेंट डिज़ाइन करना है, वो किसी भी होटल, कैफ़े, रेस्टोरेंट के साथ अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। रिट्रीट होते हैं, अमेजिंग मेडिटेशन रिट्रीट्स होते हैं, वहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स बैठे होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो सोर्सेज तो बहुत सारे हैं। रही बात आपका जो क्वेश्चन था कि एटलीस्ट कितना मिनिमम, सी अगेन, जैसे एक टैरो कार्ड रीडर अगर पर डे का, पर सेशन का, शुड आई से दिस, 500 भी चार्ज करता है पर क्वेश्चन का भी, तो वो उस हिसाब से कितने सेशन लेगा, उसके हिसाब से उसका मंथली मिनिमम तो 50,000 अर्न हो ही जाएगा, जितने वो पर डे सेशंस अलग अलग लोगों से ले रहा है। और मैक्सिमम तो ये 5 लाख तक जा सकता है, वो जितना वर्क करना चाहे उतना। मैम, जब एक होम मेकर है या कोई पर्सन भी है, अगर वो टैरो सीखता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आता है? पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में ये चेंजेस होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें ये समझ आ जाता है ना कि ज़िंदगी में खुशी, सुकून किस दिक्कत से नहीं हो रहा, क्योंकि इतने लोग से बात करते हैं, एक्सपीरियंस भी आ जाता है। एक हमारा इंटरनल वर्क स्टार्ट हो जाता है, मेडिटेशंस कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, इमोशंस को समझ रहे हैं, तो इंटरनली वर्क हो गया, तो हमें शांति मिल रही है, हम कमा भी रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो इमोशनली भी शांति मिल रही है, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है, तो हम में सुकून है, शांति है, तो हमारे घर में भी सुकून है और शांति है। इसीलिए पर्सनली बहुत डिफरेंस आ जाता है। ये है ना, बोला जाता है कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही लाइन है। आपको ऐसा लगता है कि फीमेल के लिए ही लाइन है, मेल नहीं सीख सकते, टैरो से कनेक्ट नहीं कर सकते? सीख सकते हैं। और अब तो कुछ मैंने खुद देखा था लास्ट थोड़े दिन पहले कि कुछ एक सर रीडिंग कर रहे थे, एक ऑनलाइन में देखा था, और कर सकते हैं। मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं जो मेल हैं और बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं, उनका इंट्यूशन भी अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सीख सकता है, जेंडर बाइस नहीं है टैरो। हाँ, नहीं, मैंने ऐसे सुना है कि जेंडर बाइस की तरह ही होता है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर फीमेल्स को ही ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेल्स भी बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं। आपके स्टूडेंट्स हैं मेल भी? बहुत सारे, और मैंने ऑनेस्टली देखा भी है जो नहीं भी हैं स्टूडेंट्स, और वो भी अच्छा वर्क कर रहे हैं। एंड हाँ, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं होता, कोई भी फील्ड जेंडर बायस नहीं होती। जैसे पहले कई जगहों पर फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आजकल मिलती है, उसी तरीके से मेल्स को भी मिलनी चाहिए, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो नहीं, टैरो कर सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मैडम, ये तो अभी तक हमने बातें करी बहुत सारी कि टैरो से अर्न कैसे कर सकते हैं, अपनी इमोशनल लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, अब होम मेकर्स कर सकती हैं, मेल कर सकते हैं, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए। मेरा अगला क्वेश्चन अभी है कि हम टैरो पर बात करते हैं, ठीक है? तो टैरो के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि जो ये मेजर आर्काना और माइनर आर्काना होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? मेजर आर्काना इज बिग सीक्रेट ऑफ लाइफ, जहाँ पर कहते हैं ना ये चीज़ तो डेस्टाइन थी इसीलिए ऐसी हो गई, लेकिन वो चीज़ जो डेस्टाइन भी थी वो किस लिए हुई, क्या लेसन था, लाइफ लेसन था। तो मेजर आर्काना होता है कार्मिक लाइफ लेसन। माइनर होते हैं जो इमोशंस हम लव रिलेशनशिप में या सेल्फ के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो माइनर अरकाना के थ्रू होते हैं। अरकाना का मतलब ही सीक्रेट होता है। मेजर हो गया बिग सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ, माइनर हो गया स्मॉल सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ, माइनर सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ। एक और होता है इसमें कोड कार्ड, पर्सनैलिटी, कि ये चीज़ हमारी लाइफ में जैसे माँ बाप के थ्रू हो रही है या फ्रेंड्स के थ्रू हो रही है या हमारी खुद की पर्सनालिटी ऐसे हो रही है इसीलिए हो रही है, तो उसको हम कोड कार्ड कहते हैं। उनका भी रोल होता है पर्सनालिटी। कोड कार्ड क्या होता है? पर्सनालिटी कार्ड्स होते हैं, उसमें 16 कार्ड्स होते हैं, 16 पर्सनालिटी। वो EC 78 कार्ड्स में होते हैं? हाँ जी, होते हैं। मैम, ये है ना, मैंने सुना है कि इसमें कुछ कार्ड्स में है ना कॉइन्स बने होते हैं, कुछ में वुंड्स होते हैं, कुछ एयर एलिमेंट होता है, ये क्या होता है मतलब? हाँ, तो जिनको अपन कॉइन्स बोल रहे हैं वो है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स होता है स्टेबिलिटी के लिए, कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसी है, आपके करियर में स्टेबिलिटी कैसी है,
आपके मनी के साथ स्टेबिलिटी कैसी है। और जैसे आपने बोला कप्स होता है किसी में, वो होता है हमारे इमोशंस, वाटर एलिमेंट, आप इमोशनली कैसे चीज़ों को देख रहे हैं। वॉन्ट्स फायर एलिमेंट, आप कितने एक्टिव हैं, कितना मूवमेंट हो रहा है, आप ज़्यादा पैशन के साथ चल रहे हैं या एंगर इश्यूज भी वॉन्ट्स में पता चल जाता है। एंड स्वॉर्ड्स होता है एयर एलिमेंट, विचार। तो इस तरीके से कार्ड्स में हमें ये पता चल जाता है कि स्टेबिलिटी के लिए पूछा गया है, विचारों में कोई दिक्कत है वो पूछा गया है, या फीलिंग्स कैसी आ रही हैं, ये इन सारी चीज़ें इन माइनर अरकाना में तो बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है इन शेप से। पर कार्ड जो भी आता है उसी से आप ये चीज़ क्लियर करते हो? हाँ, और कई बार उस कार्ड का मेन, जैसे वो बोल चाहे इमोशंस के लिए रहा है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी की दिक्कत है, तो स्टेबिलिटी के कार्ड्स आ जाएंगे क्योंकि उसके लिए स्टेबिलिटी उसके इमोशंस हैं। तो टैरो कार्ड रीडर कितना अच्छे से उस बात को समझ पा रहा है, कितने अच्छे से उसको वैल्यू कर पा रहा है, वो बता देता है। मैम, ये टैरो से पास्ट लाइफ का भी कोई कनेक्शन होता है? हाँ, आप टैरो रीडिंग से ये समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ है या प्रेजेंट लाइफ इशू है, कि कोई पैटर्न चल रहा है। और कई कार्ड्स ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ बता रहे होते हैं, जैसे जजमेंट कार्ड होता है, उससे पास्ट लाइफ भी पता चलती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, एंड 6 ऑफ कप, जिसमें एक जना दूसरे को फ्लावर्स दे रहा है कि आप उसको पहले से ही जानते हैं। अगर आप पहली बार मिले हो फिर भी वो कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ स्प्रेड्स होते हैं जिनसे हम पास्ट लाइफ स्प्रेड कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ से आ रहा है या नहीं, पास्ट लाइफ में उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी थी। उसका एक बहुत बड़ा स्प्रेड होता है जिसमें हम कोड कार्ड अलग रखते हैं, माइनर अलग रखते हैं, मेजर अलग रखते हैं, और वो चूज वो खुद ही करता है कि आप चूज करते हैं? अब ये डिपेंड, मैं खुद ही करती हूँ। कुछ टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो कहते हैं नहीं आप निकाले, स्प्रेड सबका अपना तरीका है, तो हाँ मैं तो खुद ही कर लेती हूँ, तो वो इजी रहता है। स्प्रेड कितने तरीके के होते हैं? ओके, स्प्रेड बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक स्प्रेड जो सबसे कॉमन चलता है वो होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एक होता है जहाँ पर आप 7 कार्ड से इमोशनल इशू और ऑब्स्टिकल देख लेते हैं। एक होता है सेलेटिक स्प्रेड, जहाँ पे डीप डाउन आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आप सामने क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है, वो सब आ जाता है। एक रिलेशनशिप स्प्रेड होता है जिसमें ऑलमोस्ट 15 कार्ड्स होते हैं। उसमें आप जैसे 2 जनों का रिलेशन है, ए और बी का, ए के थॉट क्या है, बी के क्या है, ए आपको कैसे दिखता है, आप उसे कैसे देखते हो, उसमें 14 कार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे, मतलब हजारों तरीके के स्प्रेड बन सकते हैं और हम आगे भी बना सकते हैं। स्प्रेड्स तो मैंने खुद भी 2-3 क्रिएट कर लिए थे। इनर चाइल्ड करके एक स्प्रेड मैंने बनाया था। सो स्प्रेड बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स आ जाए। मैडम, इससे मैच मेकिंग भी होती है क्या? हाँ, लोग पूछते हैं कि हाँ कि मेरी इस इंसान से शादी होगी तो लाइफ कैसे रहेगी, बट मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी। मैच मेकिंग के लिए आप पूछिए, हम लोग आपको गाइडेंस बहुत अच्छी दे सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स से भी साथ में पूछिए, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा होता है कि बाद में लोग किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं। तो ब्लेम ना करें और एक बार खुद डीप अपनी नॉलेज के हिसाब से आप जन्म पत्री भी देखिए, टैरो भी देखें। हम लोग ये बता सकते हैं कि वो इंसान आपके लिए कैसे विचार रखेगा, कैसे आपको देखेगा लाइफ में, ठीक है। फिर भी आपको उसके साथ रहना है या नहीं, आप एक बार खुद एस्ट्रोलॉजर से भी पूछिए और टैरो कार्ड रीडर से भी पूछिए, ज़्यादा अच्छी डिटेल मिल जाएंगी और कुछ नहीं। मैडम, इसमें ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग, जैसे मैंने आपसे बात की थी पेंटिकल्स के लिए कि स्टेबिलिटी पता चल जाती है, उसी टाइम कई बार क्या होता है जब कोई बहुत अनस्टेबल फील कर रहा हो और उसके पेंटिकल्स के कार्ड आ जाएं, तो ये होता है कि वो ग्राउंडेड नहीं है, या इमोशनली बहुत नेगेटिव रिवर्स कार्ड्स आना शुरू हो जाएं, सारे क्लैशेस के कार्ड्स आना शुरू हो जाएं, तो उसे हम ग्राउंडिंग कराते हैं। प्रॉपर उससे पहले स्टेबल कराते हैं, ग्राउंडिंग कराते हैं, ग्राउंडिंग मेडिटेशन सिखाते हैं, फिर उसकी रीडिंग करते हैं। मैडम, मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है कि आप आपके कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड निकालिए, अब मुझे मत दिखाइए अभी। हाँ। मैं आपसे 4 डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, तो उसका आंसर कैसे करना है? ठीक है, ओके, चलेगा, ठीक है, लेट्स डू दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट। ठीक है, अब ये कार्ड है, आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं कि ये कार्ड कौन सा है। अच्छा, आपको नहीं दिखेगा? मुझे नहीं दिखाना है, ठीक है। है। और फिर उसका आप आंसर भी कीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन है कि मेरी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, इस कार्ड से आपको बताना है। हाँ, इसी कार्ड से, मतलब ये
क्वेश्चन जनरल टैरो कार्ड रीडर्स को यही प्रॉब्लम आती है कि उन्हें कार्ड का कलर भी याद है, सब चीजें पता है, पर वो आंसर नहीं कर पाते सेम कार्ड अगर निकले तो। अच्छा, ठीक है, okay. तो इसी से आपको मेरी पर्सनल लाइफ बतानी है, हाँ, इसी से आपको प्रोफेशनल लाइफ बतानी है, हाँ, ठीक है, इसी से आपको मेरा मेंटल हेल्थ बतानी है। ठीक है, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए इसी को ठीक है, लेके। ठीक है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। पहले मैं आपको बताती हूँ, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ, आप बहुत सारे लोग से मिल रहे हैं आपके जिनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप है और उनके साथ आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। ठीक है, कई बार आपको समझ नहीं आता कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, क्या ये सही है या नहीं। पहले आप मुझे बताइए, आउट ऑफ रियल बताइए मुझे ये चीज़। हाँ ठीक है, ये सही है। हाँ, कई बार वो कंफ्यूज कर लेते हैं कि हम चाहते क्या है, हाँ, या आप हो जाते हैं उनके बिहेवियर से। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू वर्क, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आप अलग अलग रोल में हर प्रोजेक्ट के साथ, किसी में आप मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी में आप उन्हें सेशन दे रहे हैं, किसी में आप उनके बहुत सारे लोग से, खैर वो तो मुझे पता भी है, बट इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप अलग अलग रोल में, ठीक है, आपके रोल कैप ही चेंज हो रहा है आपके प्रोफेशन में और एक साथ हो रहा है। ठीक है, हाँ ऐसा बहुत हो रहा है अभी। हाँ, क्योंकि कार्ड में बताऊंगी लास्ट में क्या है और क्यों हो रहा है। तीसरी चीज़ आपने कहा मेरा मन कैसा है, मेंटल हेल्थ। हाँ, मेंटल हेल्थ ऐसे तो अच्छी है, टचवुड डेफिनेटली अच्छी है, कई बार आपके लिए ओवरवेल्म हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कई बार यू आर लाइक टेकिंग इट एज अ फन, कई बार ओवरवेल्म हो जाता है, बट यू आर मैनेजिंग। एंड बस आपका मेन बात ये होता है कि मैं सही चीज़ ही डिसाइड करूँ। तो जब आप डिटैच होके, मतलब इसको एक होता है ना, थर्ड पर्सन व्यू से देखते हैं तो आप सही चीज़ उठाते हैं। जब आप थोड़ा सा कंसर्न होके करते हैं तो आपको लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए मुझसे। ये 3 चीज़ें। कैसे पता चला? कार्ड है 7 ऑफ कप, ये बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, हाँ, है ना। अब वो चाहे पर्सनल लाइफ हो और हर कप में अलग चीज़ मिल रही हो उसे, तो चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे करियर हो, 7 नंबर है तो पेशेंट और डिटैच होके चीज़ें करनी है उसे। 7 ऑफ कप है, कितना सही है। हाँ, ये आज की सिनेरियो में तो 100% सही है। टैरो प्रेजेंट एनर्जी सबसे अच्छी कैच कर सकता है। उसके बाद हमारा अंतर मन काम करता है। अगर हमारे अंतर मन ने एक नई चीज़ समझ ली तो फिर से हम रीडिंग करके फिर से गाइडेंस लेते हैं। मैम मैंने सुना है कि टैरो से लोग न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट करते हैं, चक्रास भी कनेक्ट करते हैं, कि ये साइंस अलग है कि इसमें इनबिल्ड है? साइंस कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। ऐसे तो हर सब्जेक्ट का अपना ही वास्ट बहुत है, न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट है, लेकिन टैरो के साथ जो न्यूमरोलॉजी होती है, जो नंबर होता है, वो उस इंसान जिसके लिए हम पूछ रहे हैं उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये कार्ड निकाला, इसमें 2 नंबर आ रहा है, ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर आ रहा है। तो ये जो 2 नंबर आ रहा है ये इसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है और 2 ऑप्शंस भी दे रहा है जिसको लेके वो कंफ्यूज है। तो नंबर बताता बहुत कुछ है लेकिन टैरो के साथ बता रहा है वो। ओके, तो नंबर्स आर कनेक्टेड विद टैरो अबाउट दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 चीजें चल रही हैं, वो अपनी पीस की वजह से उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चूज नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर इसी की जगह 2 ऑफ पेंटिकल आ जाता तो एक साथ 2 चीज़ें कर रहा होता। तो नंबर्स कनेक्टेड हैं, है ना, लेकिन डीप मीनिंग उसकी लाइफ के प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर कनेक्टेड है। रही बात, आपने मुझसे चक्रास पूछा, चक्रास तो बहुत पूरा स्प्रेड ही होता है टैरो और चक्रास का, जिसमें हमको ये पता चल जाता है कि जैसे अभी आपका सेम कार्ड होते हैं कि कार्ड अलग होते हैं? नहीं, स्प्रेड जैसे मैं देखूं अभी आपका बेसिक चक्रा कैसे वर्क कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, स्टेबिलिटी है, सेलिब्रेशन है एंड पैशन से रिलेटेड है। तो सिर्फ एक कार्ड से मुझे आपका चक्रा भी पता चल गया, बेसिक चक्रा पता चल गया। गे वाला जैसे कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ पे 2 जने साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे बात कर रहे हैं जिससे हमारा पैशन रिलेटेड है दोनों का, ठीक है। तो बेसिक चक्र आपका बहुत अच्छा आ रहा है अभी। और दूसरा, अगर मैं आपका सैक्रल चक्र देखूं, इसमें भी स्ट्रेंथ आ रहा है। सो यू आर समवन जिनका फायर एलिमेंट बहुत अच्छा है, एंड इसीलिए गुस्सा ज्यादा आता है मुझे।
गुस्सा तब आता है जब पैशन वाली चीजें नहीं हो रही होती। गुस्सा कभी भी ऐसे ही नहीं चलो बैठ के गुस्सा कर लिया। गुस्से के पीछे रीजन होता है ना, एंगर ऐसे ही नहीं आता। और जिनको जो पैशन वाले लोग होते हैं, जिनका फायर एलिमेंट एक्टिव होता है, उनका पैशन ही उनके लाइफ का एनर्जी होता है, क्योंकि वो उनका एलिमेंट है। तो आपका फायर एलिमेंट बहुत अच्छा है और आप अपने पैशन से जिंदगी की कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपके 2 ही चक्रास देखे, उससे मुझे बहुत कुछ समझ आ गया। मैं मेरा हार्ट चक्रा भी देखो, हार्ट चक्र कौन सा कार्ड है? लवर्स। मतलब मेरा दिल बहुत अच्छा है। हाँ, और इसमें भी सी एयर और फायर दोनों हैं। हालांकि इसको एयर एलिमेंट ही ज्यादा कहा जाता है। अगेन आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग है। अच्छा ही बोलना है नहीं, बहुत अच्छा है ये, मैं यही देख रही हूँ। आपके हार्ट चक्र में लव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अच्छी है, एंजल ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग ऐसी है कि आपका इंटरनल माइंड और एक्सटर्नल माइंड, मतलब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जब एक साथ एक चीज़ को देखते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है, और बहुत अच्छी मिलती है। आपका हार्ट चक्र तो डेफिनेटली अच्छा है ही। सो ट्रू। और क्या पूछना चाहेंगे आप? नहीं, बस हम वही कनेक्शन पूछना चाह रहे थे, तो वो तो आप और हम बात कर रहे हैं तो आप मेरे पे ही बता पाओगे, है ना? मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ इसलिए मैं आपके बारे में बता पाऊंगी। मैम कार्ड्स में है ना बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसे आप तो गोल्डन कार्ड यूज कर रहे हो, हाँ, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो तो राइडर वेट के करती है। राइडर में ही गोल्डन कार्ड्स। हाँ, मतलब राइडर वेट कार्ड ही है, पर ये गोल्डन कार्ड्स हैं। हाँ, पर वैसे उसमें बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं। ब्लू हाँ, होता है, हाँ, जैसे मैंने सुना है कि पोमोग्रेनेट होता है तो उसका मतलब कुछ और होता है, नॉलेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो कलर एलिमेंट्स होते हैं वो भी किसी चीज को डिनोट करते हैं। बहुत सारा। जैसे यहाँ पर कोई भी आप एक कार्ड लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे अमेजिंग बात ये है कि जो भी चल रहा है उसके हिसाब से ही कार्ड्स आ रहे हैं। जिसे पढ़ा रहा है, गाइडेंस दे रहा है, काउंसलर है। ये जो कार्ड है हीरोफेंट है, इसमें जो कलर है ये पैशन भी है इनका, स्टेबिलिटी की भी बात कर रहा है, ग्रोथ की भी बात कर रहा है, क्योंकि गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। तो इसका कलर रेड है, तो ऐसा नहीं कि एंगर है, नहीं, ये यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि आप अपने खुद की इच्छा को कैसे स्टेबल कर सकते हो, उस हिसाब की गाइडेंस दे रहा है हीरोफेंट। सो ये कलर बहुत अच्छा है। रेड कलर तो स्ट्रेंथ देता है ना, ये स्ट्रेंथ दे रहा है जो भी इससे बात करने आ रहे हैं उन्हें, इसीलिए। उसी तरीके से जैसे ये लवर्स कार्ड निकला था, इसमें जो पीछे पिंक माउंटेन है, ये जब हम लव एनर्जी के साथ अपने गोल की तरफ देखते हैं तो हमें उसमें सक्सेस मिलती है। ये पिंक माउंटेन क्या कह रहा है? फुल ऑफ लव एनर्जी। वो क्लाउड्स जो हैं लवर्स कार्ड में, जो आप सिंबल और कलर्स की बात कर रहे हैं, वो क्लैरिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर क्लैरिटी मिसिंग होती है तो ये क्लाउड होता है ना, धुंधला हो जाता है। तो ये लवर्स कार्ड अगर नेगेटिव सिचुएशन में आता तो हमारा कम्युनिकेशन खुद के साथ धुंधला हो रहा है, क्योंकि हम खुद के साथ प्यार से बात नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसमें रिवर्स हो जाता। बट ये पॉजिटिव सिचुएशन में आया है तो वो क्लैरिटी है, ओके, ब्लेसिंग है। इस तरीके से कलर्स और सिंबल्स काम करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, लाइफ लेसन टैरो के साथ बहुत कनेक्टेड होता है। तो जब हमें लाइफ लेसन समझ में आने लग जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में हम लोगों को लेकर भी सॉर्टेड हो जाते हैं। हम उनसे नाराज़ नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, और ये बहुत सुकून की बात है। आप नहीं रह सकते किसी से भी ज़्यादा देर नाराज़, इन अ बेटर वे। नॉट कि अनईजी फील होता है, बहुत ईजी फील होता है, क्योंकि वो गुस्सा शांत हो जाता है, वो नेगेटिविटी चली जाती है। आप नहीं रह सकते किसी से भी, चिढ़ नहीं सकते, किसी से भी गुस्सा नहीं कर सकते। अगर आप मेरे बारे में बात करें, नहीं, जो टैरो पढ़ रहा है उसके बारे में बात कर रही हूँ, कि जैसे एक टैरो का रीडर का बारे में बोल रही हूँ कि आप किसी से भी नाराज नहीं रह सकते, क्योंकि आपने टैरो में लाइफ लेसन पढ़ लिया। मतलब मेरे लिए, मतलब जैसे सब एक ऐसा ही है जैसा किसी के लिए गीता है, मेरे लिए मेरे टैरो कार्ड्स वैसे ही हैं, क्योंकि वो मुझे लाइफ लेसन सिखा रहे हैं। तो जो भी टैरो सीख रहा है ये वो लाइफ लेसन समझ गया है। तो ऐसा नहीं कि उसको इमोशन नहीं आएगा, उसको दुख नहीं होगा, उसको गुस्सा नहीं होगा, उसको इरिटेशन नहीं होगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं, कुछ घंटों में उसे सामने आएगा कि ओके, ये तो लवर्स हो गया, या तो ये जो यहाँ पे हीरोफेंट है, ये वो उस लेवल की एनर्जी से बात करते हैं। तो वो उस डायमेंशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ उनको एक अलग लेवल की शांति मिलती है।
तो वो जल्दी सॉर्ट हो जाती है उनकी ज़िंदगी, बहुत जल्दी। मैं मुझे एक बात बताऊं, जी मार्केट में आज की तारीख में कोई टैरो कार्ड 3,000 में भी पढ़ाता है, जी कोई हाँ 6,000 में भी पढ़ाता है, हाँ कोई 50,000 भी चार्ज करता है, आप खुद 15,000 चार्ज करते हो। राइट। इसका रीजन क्या है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो मेरे लिए 15,000 इसलिए क्योंकि मैं इसमें 4 सब्जेक्ट्स और पढ़ा रही हूँ। जी। मैं उनमें आपको पूरा चक्रास के बारे में डिटेल में पढ़ा रही हूँ। एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे से हम फोकस करके पढ़ाते हैं कि वाटर एलिमेंट अगर आ रहा है कार्ड में तो उसका रीज़न क्या है। तो एक और सब्जेक्ट का आपको कितना कुछ नॉलेज मिल गया। नंबर्स विद टैरो कराते हैं हम, वो एक अलग ही डीप स्टडी करा रहे हैं हम उसमें। प्लस हम मेडिटेशंस करा रहे हैं डिफरेंट तरीके के, ग्राउंडिंग मेडिटेशन के डीपेस्ट नॉलेज दे रहे हैं, रेमेडीज भी पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली तो हम सिर्फ टैरो नहीं पढ़ा रहे और हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे कि पहले बेसिक करा रहे हैं पहले एडवांस। हम एक साथ आपको पूरा एक सब्जेक्ट का पूरा जितना हमें आता है उतना पूरा एक नॉलेज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना चार्ज उसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं, आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, प्लस आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको मेडिटेशंस का भी नॉलेज हो रहा है। तो इतना मनी तो बैलेंस हो ही जाता है और उतना वो इंसान अर्न भी कर लेता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो चार्जेस क्या ले रहा है, लेकिन मैक्सिमम मैं कहूँगी वो 2 महीने में तो वो निकाल ही लेता है मिनिमम, वो अपने चार्जेस को जैसा रखेगा। तो मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रही, मैं आपको सिखा रही हूँ कि टैरो के साथ आप कैसे कनेक्ट हो रहे हैं और आपके क्लाइंट्स को आप कैसे अलग अलग रास्ते दिखा सकते हैं। सो मैं प्रीमियम बैचेस ही चला रही हूँ क्योंकि मैं हर स्टूडेंट के साथ अलग से वर्क कर रही हूँ। तो मेरे पास 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में आ गए तो फोकस करना इतना इजी नहीं होता जितना 12 स्टूडेंट्स के साथ इजी होता है। उनका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, उनको टैरो के साथ कनेक्शन भी बिठाया जा रहा है उनका, प्लस उनकी खुद की काउंसलिंग भी हो रही है। दैट्स व्हाई हम लोग प्रीमियम बैच चला रहे हैं। बेसिकली आप होलिस्टिक काम करते हो, सभी बच्चों में 10 से 12 बच्चों का प्रीमियम बैच पढ़ाते हो, जिसके अंदर आप उनको टैरो पढ़ा नहीं रहे हो, सिखा रहे हो। उसके अलावा आप उसमें डेली मेडिटेशंस भी कराते हो, जो आपके 1 मंथ प्लस का कोर्स है, उसमें आप मेडिटेशंस भी कराते हो, उनकी काउंसलिंग भी करते हो और उनकी इनर वर्क पर भी काम करते हो, जिससे उनकी लाइफ की तो एटलीस्ट प्रॉब्लम दूर हो ही हो। और सीख के वो आगे जो सिखाएंगे वो तो अलग, अर्निंग पार्ट तो अलग ही है, पर उनका इनर चेंज हो जाता है, वो सेल्फ पर काम करना चालू कर देते हैं। सिर्फ टैरो नहीं सीखते हैं, पूरा होलिस्टिक अपने अप्रोच चेंज कर देते हैं इसको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से। थैंक यू दीपा मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी टैरो रीडिंग मेरी खुद की पर्सनली लेके मुझे और भी अच्छा लगा। अगर आप एंड में कुछ मैसेज देना चाहें टैरो कार्ड सीखने वाले स्टूडेंट्स को, होम मेकर्स को, या जो भी आपसे टैरो सीखना चाहता है, तो कुछ मैसेज कन्वे करना चाहें तो? मैसेज यही है कि जो आप सीख रहे हैं वो सिर्फ आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप उसको पढ़ रहे हैं और इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप ज़िंदगी को पढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ में और आपके अपनों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट टू फील इट। बहुत बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। थैंक यू मैम।